Now we will understand emotional intelligence and its application in real life. If you know the reasons for your emotions, you can control them or ask for help. अगर आपको आपके इमोशन के बारे में पूरी जानकारी होगी तो ही आप उस पर काम कर सकेंगे, और अगर जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है। आज मैं आपके सामने दो किंग इमोशंस के बारे में बात करने वाला हूं जिसका आपके लाइफ पर बहुत बड़ा असर होता है। जिसमें सबसे पहले इमोशन है एंगर मैनेजमेंट। 27 प्रकार के इमोशंस पर एंगर ये बहुत बड़ा इमोशन है जो आपके लाइफ को या तो पूरी तरह से बना सकता है या आपके लाइफ को पूरी तरह से बिगाड़ भी सकता है। अभी तक हमको बताया जाता था कि गुस्से को दबाओ, गुस्से को पी जाओ, तो अभी तक हमको ये बात समझ में नहीं आती थी कि गुस्से को किस तरह से दबाना चाहिए, कैसे एंगर को मैनेज करना चाहिए। जो लोग पूरे जिंदगी भर गुस्से को दबा दबा कर अपना लाइफ को बिताते हैं, लाइफ के एंड में वो लोग हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको अगर कहूं कि आपके हाथ में जलते हुए धकधकते मैं कुछ अंगारे आपके हाथ में दे दूं और आपको कहूं कि यार इसको दबा के रखिए, पकड़ के रखिए, होल्ड करके रखिए, तो क्या होगा? इससे आपका हाथ जल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके हाथ में जितने अंगारे थे उसमें से आधे आपने सामने वाले को फेंक भी दिए रहते तो आधा उसका नुकसान होता, आधा आपका होता। तो गुस्से का भी ऐसा ही है। इसको अगर आप जितना पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रहेंगे, तो आप देखिए कुछ लोगों के जो फेसेस है वो देख के ही पता चल जाता है कि आदमी बड़ा गुस्से है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को पाल पोस के बड़ा किया और उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पे दिखने लगा। गुस्सा इतनी हेवी चीज है, इसको अगर आप लॉन्गर टाइम कैरी करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होने का बहुत बड़ा इसमें रोल हो सकता है। आप देखिए किसी लोहे की चीज को अगर कहीं से थोड़ा सा मार लगता है, कहीं लग जाता है, तो वो पार्ट ऐसा डैमेज हो जाता है, वो बेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर लॉन्गर समय पे गुस्सा कैरी करते हैं तो वो गुस्से वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बेंट बन जाती है, चेहरे पर झुर्रियां दिखती है और वो व्यक्ति समय से पहले ही ओल्ड एज लगता है। तो इतने बड़े प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से होते हैं। इसलिए हमको एंगर मैनेजमेंट और ये इमोशन को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। गुस्सा ये कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहला एग्जांपल है, आप तिहाड़ जेल में जाकर देखिए और वहां पर किसी एक कैदी को पूछिए कि आप यहाँ पर ये कैसे आ तक पहुंचे, तो आपको कैदी बताएगा कि मेरे माइंड पर एक सेकंड का गुस्सा जो आया था उसके बाद मैंने किसी का मर्डर कर दिया और आज मेरी पूरी जिंदगी इस तिहाड़ जेल में चली गई। लेकिन आप यही सेकंड एग्जांपल में मैं आपको दूसरा एक वाकया यहाँ पर बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था और वो भी धक्के मार के। उनको भी बहुत गुस्सा आया था और ऐसा कहा जाता है कि द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। गांधी जी लौटकर जब इंडिया में आए तो उन्होंने एक संकल्प लेकर वहां पर से लौटे थे इंडिया में। उनका संकल्प था कि मैं एक दिन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दूंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि गुस्से में किसी ने किसी का खून कर दिया और वही गुस्से में किसी ने देश को आजादी दी। तो इसलिए कहा गया है कि गुस्सा किसको आता है उससे उसकी लेवल पता चलती है। छोटे तबके का व्यक्ति गुस्सा आने के बाद तोड़फोड़ कर देता है, किसी को मार देता है, और वही बड़े तबके का व्यक्ति गुस्सा आने के बाद कंस्ट्रक्टिव काम करता है। किसी ने अगर किसी को बोल दिया कि तू जिंदगी में काम नहीं कर सकता है, तू आगे बढ़ नहीं सकता है, तू पढ़ नहीं सकता है, और उसने अपना सारा गुस्सा अगर पढ़ाई पे निकाल के कुछ उम्दा काम जिंदगी में करके दिखाया तो जिंदगी में वो आला अफसर हम लोगों ने बनते हुए देखा है। बहुत से IAS IPS ऐसे जो लोग हैं वो एकदम गरीब घराने से थे। किसी के पापा रिक्शा चलाते थे, कोई मजदूरी करता था, लेकिन उनका अंदर का जो गुस्सा था उस गुस्से ने उनको बड़ा आदमी बना दिया। तो इस तरीके से अगर एंगर मैनेजमेंट में अगर हम काम करते हैं तो जिंदगी का
ये एक इमोशन आपकी जिंदगी को बना सकता है।